हेलो फ्रेंड्स। पीएचपी की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं पीएचपी के साथ डेटाबेस का कनेक्शन। तो पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएचपी को हम सर्वर में स्टोर करते हैं और हमारा डेटाबेस भी सर्वर में स्टोर होता है। पीएचपी प्रोग्राम सर्वर में एग्जीक्यूट होता है और जो भी रिजल्ट आता है वो क्लाइंट में डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर हम पीएचपी के साथ पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा है। पोस्टग्रेस के लिए यहाँ पे मैंने पोस्टग्रेस एसक्यूएल इंस्टॉल किया है। जिसमें सर्वर लोकल होस्ट, उसके बाद डेटाबेस पोस्टग्रेस, पोर्ट 5432, यूज़र नेम पोस्टग्रेस और पासवर्ड मैं एंटर करता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये पोस्टग्रेस टर्मिनल यहाँ पे शो हो रहा है। तो पीएचपी स्क्रिप्ट को हम लिखने के लिए यहाँ पर अगर हमको पोस्टग्रेस के साथ कनेक्शन करना है पीएचपी को, तो कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमको ये फंक्शन यहाँ पे है pg_connect। पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कुछ डेटाबेस स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। जैसे पोस्टग्रेस एसक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए pg_connect, माई से कनेक्ट करने के लिए mysql_connect। ऐसे डेटाबेस स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो उस पर्टिकुलर डेटाबेस से पीएचपी प्रोग्राम को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमको कनेक्शन करना आवश्यक होता है। तो उसके लिए मेथड है pg_connect। तो इसमें एक स्ट्रिंग पैरामीटर होता है। तो स्ट्रिंग पैरामीटर के अंदर हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम करते हैं। सबसे पहले होस्ट, यहाँ पे होस्ट लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट का मतलब कि सेम मशीन में सर्वर और क्लाइंट दोनों में एक ही मशीन पे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए होस्ट लोकल होस्ट होगा। यूज़र पोस्टग्रेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जब पोस्टग्रेस स्टार्ट किया था तो यूज़र हमारा यूज़र नेम पोस्टग्रेस है। उसके बाद डीबी नेम भी पोस्टग्रेस है और पासवर्ड जो मैंने वहाँ पे रखा है, सेट करके रखा है। तो यूज़र और ये जो पासवर्ड है ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल का यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। और डीबी नेम बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस है। आप अगर चाहें तो दूसरा डेटाबेस अगर क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वो डेटाबेस का नेम यहाँ पे डीबी नेम में स्पेसिफाई करना होगा। तो इस प्रकार से ये हम पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं pg_connect के अंदर। और ये जो फंक्शन होता है pg_connect, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। और अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो यहाँ पे ये वेरिएबल क्रिएट होता है जिसका टाइप होता है रिसोर्स। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया $con। और अगर ये फंक्शन कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए अनसक्सेस होता है, मतलब अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, तो ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है। तो फॉल्स रिटर्न करने के बाद यहाँ पे हमने एक और ऑपरेटर यूज़ किया है। उसके बाद हमने एक डाई फंक्शन कॉल किया है। तो डाई मेथड का काम ये होता है कि ये पीएचपी स्क्रिप्ट को टर्मिनेट करती है। उसके पहले ये मैसेज डिस्प्ले होता है नॉट एबल टू कनेक्ट। ये मैसेज डिस्प्ले करने के बाद ये स्क्रिप्ट टर्मिनेट हो जाएगी अगर ये कनेक्शन नहीं होता है। तो अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो ये वेरिएबल जनरेट होगा। इस वेरिएबल का यूज़ हम आगे कर सकते हैं पीएचपी स्क्रिप्ट में। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज़ हमने किया है कनेक्शन को क्लोज करने के लिए। तो कनेक्शन क्लोज करने के लिए हमारे पास मेथड है pg_close, तो जिसमें ये वेरिएबल पास करना कंपलसरी होता है, कनेक्शन वेरिएबल। तो ये हम लास्ट में ये मेथड कॉल करते हैं। तो कनेक्शन स्टार्ट कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे उस पोस्टग्रेस एसक्यूएल का यूज़ करके हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने एक क्वेरी एग्जीक्यूट की है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास मेथड है pg_query। सो ये मेथड क्वेरी को एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में एक्सेप्ट करती है। ये क्वेरी वैलिड होना चाहिए, मतलब जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल में जो हम रन करते हैं वो क्वेरी यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया है। ये स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसको हमने एज ए पैरामीटर pg_query में पास किया है। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये मेथड का काम है क्वेरी एग्जीक्यूट करना। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे हम
जो भी क्वेरी का आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा, यहाँ पे हम सेव करेंगे और उसको हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करके लास्ट में कनेक्शन क्लोज करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें यहाँ पे 3 फाइल मैंने क्रिएट की है, db.html, insert_employee.php और show_employee.php। तो इसके लिए यहाँ पर हमने पहले से ही एक टेबल क्रिएट करके रखा हुआ है पोस्टग्रेस में, जो मैं आपको दिखाता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एक क्रिएट है, एम्प्लॉय एक टेबल है जिसके अंदर पहले से मैंने ये कुछ रोज इंसर्ट करके रखा है। यहाँ पे 6 रो इंसर्टेड है और एम्प्लॉय टेबल के कॉलम है EID, नेम, सिटी और सैलरी। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे ये पूरा टेबल रिटर्न होगा, इसको रिजल्ट सेट कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है $रिजल्ट। तो इसमें पूरा टेबल आएगा, पूरी 6 रो इसमें आ जाएगी। अब ये पूरी रोज को हमको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए यहाँ पे टेबलर फॉर्मेट में डिस्प्ले किया करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक टेबल टैग का यूज़ करेंगे HTML, और ये हमने यहाँ पे कॉलम हेडर लिया है ID, नेम, सिटी और सैलरी। उसके बाद हमको एक एक रो 1 बाय 1 फेच करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो रिजल्ट सेट है पूरी रोज है इसके अंदर, इसमें से हमको एक एक रो फेच करने के लिए मेथड है pg_fetch_row। तो ये मेथड 1 बाय 1 एक एक रो को फेच करने के बाद ये वेरिएबल $रो में स्टोर करेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फेच होगी, फर्स्ट रो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो $रो के अंदर अभी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो मतलब 101 रोहित पुणे और 50,000। तो फर्स्ट रो यहाँ पे अभी आ गई है पहले इटरेशन में। तो उसके हमको डिफरेंट डेटा रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हमने लिया ID, तो ID के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट 0, $रो सेम वेरिएबल का नाम हमने लिया है सबस्क्रिप्ट 0। तो ये हमारा यहाँ पे ID डिस्प्ले हो जाएगा TD के अंदर। उसके बाद यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे सिटी डिस्प्ले हो जाएगी और यहाँ पे सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार फर्स्ट रो यहाँ पे डिस्प्ले होने के बाद फिर से लूप कंटिन्यू होगा, वाइल लूप, और सेकेंड रो फेच होगी और यहाँ पे सेकेंड रो डिस्प्ले हो जाएगी। फिर थर्ड रो फेच होगी, थर्ड रो डिस्प्ले हो जाएगी। इस प्रकार से पूरी रोज़ यहाँ पे डिस्प्ले होने के बाद जब कोई भी रो नहीं बची है अभी, तो यहाँ पे $रो की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। तो ये मेथड फॉल्स रिटर्न करेगी उस टाइम pg_fetch_row और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हमारी पूरा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा टेबलर फॉर्मेट में और ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो इस फाइल के अंदर मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद पूरी टेबल को डिस्प्ले किया है, जिसका नाम है show_employee.php। एक और फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है insert_employee.php। इसमें भी पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है, उसके बाद इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट की है और इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद कनेक्शन क्लोज हुआ है। तो अभी मैं आपको ये फाइल रन करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल भी क्रिएट की है, जिसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक एम्प्लॉय ID के लिए, नेम के लिए, सिटी के लिए और सैलरी के लिए। और यहाँ पे मैंने एक लिंक भी क्रिएट किया हुआ है जिसमें शो एम्प्लॉय, ये जो फाइल है ये मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो रन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम वेब सर्वर से लोकल हॉस्ट को स्टार्ट करेंगे। ये लोकल हॉस्ट है, सबसे पहले हम रन करेंगे db.html। db.html ये लोकल हॉस्ट के अंदर मतलब सर्वर के अंदर स्टोर है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये C ड्राइव के अंदर वेब सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है जिसके अंदर www नाम का फोल्डर है और ये तीनों फाइल वहाँ पे मैंने स्टोर करके रखा है। तो सबसे पहले हम db.html को रन करेंगे। तो db.html में ये HTML फॉर्म है जिसमें ID हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि ID ये प्राइमरी की है, तो जो ID पहले से यहाँ पे स्टोर है वो हम एंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ
ID 107, नेम, यहाँ पे नेम मैं लेता हूँ दीप, सिटी पुणे, सैलरी 40,000, इंसर्ट। तो जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे बैक बटन है, बैक बटन के लिए यहाँ पे मैंने एक लिंक क्रिएट किया insert employee.php, ये फाइल रन हो गई है और ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए यहाँ पे हम फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है जिसका ID है 107। तो ये यहाँ पर ये कैसे रन हो रही है फाइल, ये हम देखते हैं। तो db.html के अंदर यहाँ पे हमने डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसका नेम है EID, ENAME, ECT, ECELL। ये चारों डेटा यहाँ से HTML से PHP में भेजने के लिए हमने ये यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। उसके बाद हमको यहाँ पे PHP में वो डेटा गेट करना है, एक्सेप्ट करना है, उसके लिए हमने $_post ये एरे का यूज़ किया है। तो यहाँ पे डिफरेंट डेटा, ये EID जो है ये HTML के जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नेम है, EID, ENAME, ECT, ECELL। तो इस वेरिएबल के थ्रू $_post वेरिएबल के थ्रू हम यहाँ पे डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ये क्वेरी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़। तो ये पहली वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी एम्प्लॉय ID 107। सेकंड नेम ये हमारा वर्कर है डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर। तो यहाँ पे इसके लिए हमको सिंगल कोट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंगल कोट हमने स्टार्ट किया, इसके लिए हमने सेपरेट स्ट्रिंग क्रिएट किया है। तो यहाँ से सिंगल कोट स्टार्ट और ये सिंगल कोट एंड। तो इसको हमने सेपरेट स्ट्रिंग यहाँ पे बनाया जिसके अंदर हमने कॉमा लिया है क्योंकि कॉमा से हमको डिफरेंट डेटा सेपरेट करने पड़ते हैं। और ये सिंगल कोट स्टार्ट ये एक स्ट्रिंग हो गया, ये दूसरा स्ट्रिंग में नेम आ जाएगा HTML से। और ये थर्ड स्ट्रिंग यहाँ पे हमने क्रिएट किया है जिसमें हमने सिंगल कोट क्लोज किया है और कॉमा के बाद यहाँ से नेक्स्ट डेटा स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए हमने डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये भी वैर कर है तो हमको सिंगल कोट देना पड़ेगा, सिटी भी वैर कर है सिंगल कोट देना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल कोट क्लोज हो रहा है सिटी का, और ये सैलरी वैर कर नहीं है तो यहाँ पे हमने सिंगल कोट नहीं दिया है। ये ब्रैकेट यहाँ पे वैल्यूज़ का ब्रैकेट है और सेमीकोलन ये PostgreSQL क्वेरी का सेमीकोलन और ये PHP स्ट्रिंग का सेमीकोलन। तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी और ये यहाँ पे pg_query जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्वेरी में कुछ सिंटैक्स एरर है, यहाँ पर भी हमने डाई मेथड का कॉल किया जिसके थ्रू ये स्क्रिप्ट टर्मिनेट हो जाएगी। अगर ये सक्सेसफुली क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो जो स्क्रिप्ट कंटिन्यू होगी और यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक बैक बटन है, अगर हम बैक बटन को क्लिक करेंगे करके वापस हम HTML में जाना चाहते हैं तो इसलिए यहाँ पे एक लिंक क्रिएट किया हुआ जिसमें हमने db.html का यहाँ पे href रेफरेंस यूज़ किया। तो जैसे बैक पे क्लिक करेंगे तो फिर से फॉर्म जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे शो एम्प्लॉय का बटन है, शो एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद वो टेबल पूरा डिस्प्ले हो जाएगा जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, शो एम्प्लॉय.php जो टेबल को डिस्प्ले करता है। तो इस प्रकार से ये डेटाबेस कनेक्शन होता है। यहाँ पर भी एक बैक बटन है जिसके थ्रू हम वापस इंसर्ट एम्प्लॉय डिटेल्स में जा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने PostgreSQL के साथ कनेक्शन किया है PHP का। PHP ऑलमोस्ट सभी टाइप के डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकती है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि अपडेट और डिलीट क्वेरी को कैसे रन